काम कोई मना थोड़ी कर देगा। जो सरकारी भाई आपकी पैमाइश अगर ये करने आए हैं तो पैमाइश ये करेंगे। तरीका आपको नहीं पता, इन्हें पता है, ठीक है। आपको अगर संतुष्टि नहीं होती है तो आप साइन मत कर देना, लेकिन इनके काम को कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही है, आपने कहा गेहूं खड़े हुए गेहूं कट। अगर आप यहाँ ऊंची आवाज में बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाबूजी की आवाज में कोई हाँ, जो तरीके से बात करिए, रास्ते की बात लेंगे, रास्ते इनके काम में कोई व्यवधान नहीं करेगा। नहीं हम तो कह रहे रास्ते की बात लेंगे, रास्ते हाँ, वो बात रखना अपनी। अगर ये पैमाइश ठीक नहीं करें तो आप और भी अधिकारी बैठे उनके सामने रखना। आपको समस्या है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपका भी अधिकार है। बिल्कुल आना तो पड़ेगा यार, तुम्हारे खेत में। भाई सुनो मेरी बात, अब आप इसमें बात बिल्कुल नहीं करोगे। दिखा तो कुछ बात तो आप। अरे यार चुप बैठो ना, कागज दे आपस में वार्ता करोगे तो ये गड़बड़ है। यहाँ वार्ता नहीं करोगे, जो काम करना है वो करेंगे। ठीक है साहब। तो कल के दाम तो अपने बाप की औलाद भी नहीं है। बोलर ने हमारा चक छुड़वाए जरा जी। हम ना हरियाणा सीमा में आए ना उसमें आए, हम तो बोलर के चक नहीं। फिर हम तो कह रहे चक छोड़ दो इसका, वहाँ से खराते वाले बदल लो। जहाँ गांव का पक्का मेन मुद्दा है, हमारा पूरा खेत जाओ। ये सारे चक लगे बैठे, कोई इतराज नहीं हमें। उस सेक्टर से सारे चक लगे बैठे, इसका कहने का मतलब है सब गलत है। चकबंदी अब गलत तो ये भी हो गया, अभी आपने चक लगा था, चकबंदी में चक लगा, गलत हो गया। नजर आयो जो आप कह रहे हैं वहाँ डोल है, उसका तो पूरा हो गया। उसका पूरा करके तीन बार आपने हमारे तो है। सुनो, 3 बार आप ही गलत लगा के इस खेत में गलत हो गया। किसने कहा गलत है? सुनो, जब आपने निशाने लगा दी किसी चीज की तो गलती होगी वो तो। अरे भाई मौका गलत है, खेत गलत नहीं है। खेत तो है 5 बीघे हो गए। मैं मंत्र समझा क्या हो? हम तो देखो सब उसका तो पूरा कर दिया, इंसाफ के साथ है। गांव का पक्का मेन गद पड़ा, वहाँ तक घेर लो, हमारा सारा खेत जाओगे, सारा छोड़ देंगे, कोई इतराज नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोतवाली वहाँ तहसील में पहुँचो, तहसील में अधिकारियों के सामने रखो। तहसीलदार साहब है, SDM मैडम है, ठीक है। हाँ, चकबंदी गलत आप मान रहे हो तो वहाँ उनके सामने रखोगे। ये लेखपाल है तो लेखपाल उसमें कुछ नहीं कर सकते। जितना उन्हें कहा जाएगा उतना वो पालन करेंगे, ठीक है। आप उनसे मिलो, लेकिन जो इनके हिसाब से जब बता रहे हैं भाई और 10-11 जरीफ आगे है तो कैसे? आज इधर अधिकारी आए, पटवारी आए, क्या मामला है? अगस्त 2003 में चक लगा था यहाँ मेरा, और 2003 तक ये बढ़न नहीं देते, दमंगे हैं बहुत, हाई पाई और फावड़े और में लेकर अड़ा हमारे पे, और ये हमें देनी कर ले फसल और देखते नहीं, फिर काट के भाग जाओ। तो फसल किसने बो रखी है अभी? फसल हमने भी बो रखी, इन्होंने भी बो रखी। अच्छा, गुलजार वगैरह, गुलजार आदि। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी फसल हमें कटवाई था, हमारी जमीन हमें मिला। तो अभी कुछ अधिकारी आए हैं, क्या निस्तारण हुआ है? अधिकारी कह रहे हैं आपकी जमीन है, आपको मिलेगी। 3 बार अधिकारी पहले भी आ लिए, फोर्स भी आ ली, अधिकारी भी आ लिए, राजेश्वर ठीक, टीम आ ली, और 3 बार हमें देगी। और ये फिर मारे पे ये जाते ही फिर मारने चढ़ जाओ। हम डरते और शर्माते भाई किसी तरह झगड़ा ना हो। ठीक ठीक 2 साल से अभी फसल देनी दिया कर रहे हैं। और क्या मामला है? नाम है मेरा मेहताब। मामला यह है, हमारे गांव की जो सीमा है कुंडा कला की, तो खराती वाले कुएं पे पक्का गद है। अब जो भी गांव का पैमास हो, ये गांव के जंगल की पैमास हो, जितनी भी जरीफ है, खराती वाले कुएं पे सा घेर लो। जहाँ तक भी कुंडा कला का जंगल बैठेगा हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, आरोप है कि आप जो है आपने जमीन में उनकी दूसरे पक्ष के गेहूं बो रखे, ऐसा कुछ आरोप है? हमने बो रखा, हमारा खेत है हरियाणा से। अच्छा, ठीक है, सीमा का मामला है, हरियाणा यूपी की सीमा है। जो कितनी बार पटवारी बेचारा है, अब बेचे तो कोई चीज़ ऐसी हो भाई, ऊपर से आदमी का आदेश आ गया, हरियाणा गवर्नमेंट को बुलाओ, आपने आपस में दोनों सहमति करो, सीमा कायम कर लो, छोड़ देंगे है भाई। यहाँ के अधिकारी जब आकर सिद्धि जरीफ गिरा है और आगे जाकर हरियाणा के जंगल में है, हमने हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें बिठा रखे। अब यहाँ के जो पटवारी आवा, मतलब वो आकर लेकर जावा कुंडा कला की सीमा आगे लग, तो हमने कहा भाई जब कुंडा कला की सीमा लेकर जाओ, फिर जहाँ कुंडा कला का मेन गद है, जो गांव की मेन पक्की सीमा, पूरा गांव हमारा कहेगा भाई यहाँ कुंडा कला का पक्का गद है, और यहाँ से जितनी जरीब कुंडा कला की बैठेगी जमुना की तरफ, ये किसी के खेत में या हमारे खेत में, हम खुशी से छोड़ने के लिए तैयार है। तो अभी अधिकारी आए, जैसे राजस्व अधिकारी, क्या हुआ? अधिकारी ये करते हैं, जहाँ गांव की पक्की सीमा है वहाँ से तो पैमाश नहीं करते। अब अधिकारी डायरेक्ट वहाँ से चलते हैं, आकर सीधे खेत में जरीब गिरे हैं। खेत में
बीच में किसी के जरिए उसमें 4 फालतू हैं या 5 फालतू है, उसका कोई वो नहीं है। कुंडा का अलग सीमा आगे बढ़ावे, सीमा तो लाओ पक्की पैमास करके लाओ। जब भी कोई चीज़ का डिसीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट से बैठे, अब ना हरियाणा वालों से पैमास करवाई, वो लागा मैं यहाँ बिठा मैं। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है भाई। कुंडा का लगा है जो उनसे इनके हरियाणा में है यहाँ 470 नंबर तक हो गया। आप पटवारी साहब ऐसा कर दो, मुझे आप लिख के एक चीज़ दे दो, मैं कल को देखा हूँ हरियाणा से गवर्नमेंट को। ये चकबंदी हुई है, ये चकबंदी भी गलत कर गए थे पटवारी साहब। हाँ ये भी गलत हुई जी, ये चकबंदी वाला जो लग गया। जिससे गांव की हमारी सीमा है, हाँ पटवारी साहब ने पैमास 3 बार कर ली, 4 बार। तो ये तो पूरा अगर कोई कहने लगे कि हमारा देश जो है वहाँ तक है, वहीं से नापते लाओ, तो ये तो नापते नापते ही जो रिटायर हो जाएंगे। बाबूजी वो बात नहीं है, वो देश की बात भाई है। इनके नियम का आपको पता ना, मुझे पता है इनके नियम तो नहीं पता है कहाँ से क्या नापना है। बिल्कुल सही है बात बाबूजी, वो भी तो गाँव की एक पक्की सीमा है। हाँ तो ऐसा मत वो करो, तो हमारे गाँव की शांत पक्की रहो। सीमा है की। हाँ। और ये नाप तो रखा 3-4 बार। अच्छा ये बिल्कुल निशान नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक जी, हाँ ये 3-4 बार नापता, 3-4 बार इन्होंने भी कहा कि हम छोड़ दें। अच्छा अच्छा फिर वही हो जा रहा था भाई, ये छोड़ दे। चलो ठीक। यहाँ साइड में हाँ। हाँ, हाँ। कुंडा का लगा, झूठ नहीं बोलना। बाकी अगर हरियाणा का है तो जो भी हरियाणा जी हमसे और अधिकारी से संपर्क हो सके जी वो क्या है और लेते हैं जो भी है हाँ, हाँ, उस पर हम बता सकते हैं। हमारा कुंडा का लगे थोड़ी आगे जाए। अच्छा अच्छा अब वो ये अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अधिकारी अगर इनके नाम और वो करो समस्या हो तुम वहाँ करना जाके कोर्ट में, तहसील में जाके बताना कि जी मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, ठीक है, या यहाँ ये साइन कराएंगे तो साइन मत करना भाई, लेकिन काम तो इनका होगा। अधिकारी सब तहसीलों में